क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर असली धन क्या है? क्या वह सोना चांदी है जिसे हम खरीदते हैं या कुछ और? आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। कहा जाता है कि धनतेरस के इस पावन दिन पर जो भी मनुष्य इस अद्भुत कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुनता है और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि उसके घर में केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। तो आइए इस चमत्कारिक कथा को पूरे ध्यान से सुनें और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। विश्वास रखिए, मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। यह कहानी है एक गरीब औरत की जिसकी धनतेरस ने महलों में रहने वाले राजा रानी को भी जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। तो आइए सुनते हैं गरीब की धनतेरस, गरीब की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा बहुत ही सीधी सादी और नेक दिल की औरत थी। उसके पास ना तो कोई बड़ा मकान था, ना ही कोई जमीन जायदाद। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपने पति रामू के साथ रहती थी। रामू एक मजदूर था। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर चलाता। राधा और रामू के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके दिल में इतनी अच्छाई थी कि गांव के सभी लोग उनका आदर करते थे। राधा और रामू की शादी को 10 साल हो गए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों रोज भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिले। राधा रोज सुबह उठकर मंदिर जाती, भगवान के चरणों में माथा टेकती और कहती, हे भगवान, मुझे बस एक बच्चा दे दो। मैं उसे अच्छी परवरिश दूंगी, उसे अच्छे संस्कार दूंगी। बस एक बार मेरी झोली भर दो। और भगवान ने उसकी सुन ली। एक दिन राधा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू भी बहुत खुश हुआ। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। 9 महीने बाद राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही सुंदर और स्वस्थ था। उसकी किलकारियों से झोपड़ी गूंज उठी। राधा और रामू ने उसका नाम रखा मोहन। मोहन के आने से उनके घर में खुशियां छा गईं। गरीबी थी, लेकिन प्यार की कमी नहीं थी। रामू दिन रात मेहनत करने लगा। वो चाहता था कि उसका बेटा कभी भूखा ना सोए। राधा भी घर के काम करती और साथ ही पड़ोसियों के घरों में जाकर बर्तन मांजती, कपड़े धोती। जो भी पैसे मिलते उन्हें बचाकर रखती कि मोहन की पढ़ाई के काम आएंगे। मोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बहुत ही होशियार और समझदार बच्चा था। अपने माँ बाप की हर बात मानता, कभी जिद नहीं करता। राधा सताशा उसे हमेशा सिखाती, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे संस्कार। तुम्हें हमेशा सच बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है और जरूरतमंदों की मदद करनी है। यही असली धन है। मोहन अपनी मां की बातें दिल से सुनता और उन पर अमल करता। वो अपने साथियों के साथ खेलता, लेकिन कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। अगर कोई भूखा दिखता तो अपना खाना बांट देता। अगर कोई जानवर घायल दिखता तो उसकी सेवा करता। राधा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, लेकिन जिंदगी में सुख के साथ दुख भी आता है। मोहन जब 10 साल का हुआ तभी एक दिन रामू को बहुत तेज बुखार आया। राधा ने उसे वैद्य के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं दी। सब अपनी अपनी मुसीबतों में उलझे थे। रामू की हालत बिगड़ती गई। राधा उसके पास बैठी रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। 3 दिन बाद रामू ने अपनी आखिरी सांस ली। राधा के सामने उसका सहारा छिन गया। रामू की मौत के बाद राधा टूट गई, लेकिन उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी याद आई। वो रोई,
लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आंसू पोंछे और मोहन को गले लगाया। मोहन भी रो रहा था। वो अपने पिता को बहुत प्यार करता था। राधा ने उसे समझाया, बेटा, अदा, तुम्हारे पिता अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। राधा ने अपने दुख को दिल में दबाया और मोहन की परवरिश में लग गई। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करती, कभी खेतों में काम करती, कभी लोगों के घरों में, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। मोहन भी अपनी मां का हाथ बटाने लगा। वो छोटे मोटे काम करता और जो भी पैसे मिलते अपनी मां को दे देता। राधा को अपने बेटे पर और भी ज्यादा गर्व होने लगा। समय बीतता गया, मोहन बड़ा होता गया। वो अब एक जवान युवक बन गया था। राधा ने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन उसे जीवन के सबक जरूर सिखाए थे। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती युवक था। वो खेतों में काम करता, मजदूरी करता और अपनी मां का ध्यान रखता। राधा अब बूढ़ी होने लगी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। राधा को अब एक चिंता सताने लगी, मोहन की शादी की चिंता। वो चाहती थी कि मोहन की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन शादी के लिए पैसे कहां से लाए? उसने मोहन से बात की। मोहन ने कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा। हम पैसे जोड़ेंगे और फिर मेरी शादी करेंगे। राधा को अपने बेटे की बात से सुकून मिला। मां बेटे ने मिलकर दिन रात मेहनत की, हर पैसे को बचाया। 3 साल बाद उन्होंने थोड़े से पैसे जोड़ लिए। राधा ने गांव में एक लड़की देखी। लड़की का नाम था सीता। सीता भी राधा की तरह गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही सुशील और समझदार थी। राधा को सीता बहुत पसंद आई। उसने सीता के माता पिता से बात की। सीता के माता पिता को भी मोहन पसंद आ गया। दोनों परिवारों ने शादी तय कर दी। मोहन और सीता की शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। कोई बड़ा समारोह नहीं था, ना ही कोई दिखावा। बस दोनों परिवार, कुछ पड़ोसी और गांव के लोग, लेकिन सबके चेहरों पर खुशी थी। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे की शादी करा दी थी। अब उसे लग रहा था कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सीता राधा की झोपड़ी में आ गई। वो बहुत ही प्यारी और समझदार बहू थी। राधा को सास नहीं, मां मानती थी। तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। सीता और मोहन में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। राधा को देखकर लगता था कि भगवान ने उसकी सभी प्रार्थनाएं सुन ली। 1 साल बाद सीता गर्भवती हुई। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दादी बनने वाली थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सीता का बहुत ख्याल रखा, उसे अच्छा खाना खिलाया, आराम करने दिया। मोहन भी बहुत उत्साहित था। वो अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखता। 9 महीने बीत गए। सीता को प्रसव पीड़ा होने लगी। राधा ने गांव की दाई को बुलाया। दाई आई और सीता को देखने लगी। प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। सीता चिल्ला रही थी। राधा और मोहन बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए। आखिरकार एक बच्ची की किलकारी सुनाई दी। राधा और मोहन खुशी से झूम उठे। दाई बाहर आई और बोली, बधाई हो, लड़की हुई है। मोहन और राधा अंदर गए। बच्ची को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके गुलाबी गाल, छोटी छोटी उंगलियां, सब कुछ बहुत प्यारा था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सीता चुप पड़ी थी। दाई ने उसे हिलाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। दाई ने उसकी नाड़ी देखी। उसका चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, सीता की सांसें थम गई हैं। राधा और मोहन को जैसे बिजली का झटका लगा। सीता नहीं रही। प्रसव के दौरान उसने अपनी जान गंवा दी। राधा जोर जोर से रोने लगी। मोहन सन्न रह गया। वो अपनी पत्नी को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सीता अब नहीं रही।
वो घुटनों के बल बैठ गया और सीता के शरीर से लिपट गया। वो रोता रहा, रोता रहा। राधा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन मोहन टूट चुका था। सीता का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव दुखी था। सीता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। सबको उसकी याद आने लगी। मोहन बिल्कुल बदल गया। उसने बोलना बंद कर दिया, बस चुप रहता, खाना पीना भी छोड़ दिया। राधा उसे समझाती, बेटा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। वो बिना मां के है, कम से कम तुम तो उसके साथ रहो। लेकिन मोहन कुछ नहीं सुनता। वो बस सीता की याद में डूबा रहता। दिन बीतते गए। मोहन की हालत बिगड़ती गई। वो कमजोर होता गया। राधा बहुत घबराई हुई थी। उसने वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने कहा, इसकी बीमारी शरीर की नहीं, दिल की है। ये सीता के गम में घुल रहा है। राधा ने मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 1 महीने बाद मोहन ने भी अपनी आखिरी सांस ली। सीता के गम में वो भी चला गया। राधा के सामने अब बस उसकी पोती बची थी। वो रोई, बहुत रोई। उसने अपने पति को खोया था, अपने बेटे को खोया था, अपनी बहू को खोया था। अब बस एक छोटी सी बच्ची बची थी। राधा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तुमने मुझे क्यों इतना दुख दिया? क्या मैंने कोई पाप किया था? लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगी। इस बच्ची को मैं पालूंगी, इसे अच्छे संस्कार दूंगी। यही मेरा फर्ज है। राधा ने अपने आंसू पोंछे और बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची मुस्कुरा रही थी। राधा ने उसका नाम रखा गंगा। गंगा बहुत ही प्यारी बच्ची थी। राधा ने गंगा की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करती और शाम को गंगा को दूध पिलाती, उसे सुलाती। गंगा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राधा उसे अच्छे संस्कार सिखाती, उसे बताती कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है, अच्छे कर्म, सच्चाई और दूसरों की मदद। गंगा बहुत ही होशियार और सुंदर बच्ची थी। वो अपनी दादी की हर बात मानती। राधा उसे हमेशा कहानियां सुनाती, भगवान की कहानियां, अच्छे लोगों की कहानियां। गंगा उन कहानियों को बहुत ध्यान से सुनती और उनसे सीख लेती। राधा बूढ़ी हो गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। गंगा के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। गंगा भी अपनी दादी का बहुत ख्याल रखती। वो अपनी दादी के लिए पानी लाती, उनके लिए खाना बनाने में मदद करती। दोनों में बहुत प्यार था। राधा और गंगा के पास बहुत कम था, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, कुछ पुराने कपड़े और बहुत सारा प्यार। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुश थे। राधा को भगवान पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि भगवान उनका ख्याल रखेंगे। राधा और गंगा दोनों बहुत ही नेक दिल के थे। अगर कोई भूखा दिखता तो अपना खाना बांट देते। अगर कोई जानवर घायल दिखता तो उसकी सेवा करते। एक बार एक कुत्ता घायल होकर उनकी झोपड़ी के पास आया। राधा ने उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी। कुत्ता ठीक हो गया और उनके साथ ही रहने लगा। वो उनकी रखवाली करता। गंगा उसे बहुत प्यार करती। उसका नाम रखा मोती। एक बार एक चिड़िया की पंख टूट गई। गंगा ने उसे देखा और उसे उठा लाई। राधा ने चिड़िया की सेवा की, उसे दाना पानी दिया। चिड़िया ठीक हो गई और उड़ गई, लेकिन वो रोज आती और राधा और गंगा के लिए मीठे फल लाती। राधा मुस्कुराती और कहती, देखो बेटा, अच्छे कर्म का फल हमेशा मिलता है। भगवान हमें हर जगह से देखते हैं। गंगा अब 8 साल की हो गई थी। वो बहुत ही सुंदर लड़की बन गई थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन राधा और गंगा अब भी बहुत गरीब थे। उनकी झोपड़ी और भी जर्जर हो गई थी। कभी कभी तो खाने के लिए भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। एक दिन गांव में कुछ डाकुओं की खबर आई। लोग डरने लगे। डाकू पास के जंगल में छिपे हुए थे। वो गांव वालों को लूटते थे।
राधा और गंगा भी डर गए, लेकिन उनके पास लूटने के लिए कुछ नहीं था। वो सोचते थे कि डाकू उनके पास नहीं आएंगे। एक दिन राधा और गंगा जंगल से लकड़ियां लेने गए थे। मोती भी उनके साथ था। अचानक उन्हें कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी। राधा ने झाड़ियों में छिपकर देखा। वो डाकू थे। डाकू शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। राधा घबरा गई। उसने गंगा का हाथ पकड़ा और चुपचाप वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक टहनी टूट गई और आवाज हुई। डाकुओं ने सुन लिया। कौन है वहां? एक डाकू चिल्लाया। राधा और गंगा भागने लगे। डाकू उनके पीछे दौड़े। मोती भी दौड़ने लगा। वो भौंकने लगा। डाकू करीब आते जा रहे थे। राधा की सांसें फूल रही थीं। वो बूढ़ी थी, ज्यादा नहीं भाग सकती थी, लेकिन गंगा के लिए उसने हिम्मत की। वो भागती रही, गंगा का हाथ कसकर पकड़े रही। अचानक मोती डाकुओं की तरफ मुड़ा। वो उन पर झपटा। एक डाकू को काट लिया। डाकू चिल्लाया। बाकी डाकू मोती को मारने लगे। मोती लड़ता रहा। इस बीच राधा और गंगा भागकर बहुत दूर निकल गए। वो भागते रहे, भागते रहे, जंगल से बाहर निकले और गांव की तरफ भागे। जब वो थोड़ा दूर आए, तब राधा ने पीछे मुड़कर देखा। मोती नहीं था। राधा की आंखों में आंसू आ गए। मोती ने उनकी जान बचाई थी। गंगा भी रोने लगी। दादी, मोती कहां है? राधा ने गंगा को गले लगाया और कहा, बेटा, मोती हमें बचाने के लिए लड़ा। वो बहादुर था। भगवान उसे अपने पास बुला लेंगे। राधा और गंगा गांव वापस आ गए, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा। डाकू किसी भी दिन गांव में आ सकते थे। गांव वाले भी डरे हुए थे। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। राधा ने भी सोचा कि शायद उन्हें भी यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन कहां जाएं? उनके पास कोई सहारा नहीं था। एक रात डाकू गांव में आ गए। वो लोगों के घरों में घुस गए, लूटपाट मचाने लगे। लोग चिल्लाने लगे। राधा और गंगा अपनी झोपड़ी में छिपे हुए थे। उन्हें बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राधा ने गंगा को सीने से लगा लिया। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हमें बचा लो, मेरी गंगा को बचा लो। अचानक उनकी झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक डाकू अंदर आया। उसने राधा और गंगा को देखा। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आई। वो उनकी तरफ बढ़ा। राधा ने गंगा को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की। डाकू ने कहा, क्या है तुम्हारे पास? पैसे निकालो। राधा ने कांपते हुए कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। डाकू ने झोपड़ी में देखा। सच में कुछ नहीं था। वो गुस्से में बोला, तो फिर ये लड़की मुझे दे दो। राधा चिल्लाई, नहीं, ये मेरी पोती है, मैं इसे नहीं दूंगी। तुम मुझे मार दो, लेकिन इसे मत छूना। डाकू हंसा। वो राधा की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बाहर से एक डाकू ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, गांव वाले आ रहे हैं। डाकू ने राधा को एक धक्का दिया। राधा गिर गई। डाकू बाहर भाग गया। गांव वालों ने डाकुओं को भगा दिया, लेकिन गांव में बहुत नुकसान हो चुका था। कुछ घर जल गए, कुछ लोग घायल हो गए। राधा और गंगा सुरक्षित थे, लेकिन अब उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगा। राधा ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देंगे। वो अपनी गंगा को सुरक्षित रखना चाहती थी। अगले दिन राधा और गंगा ने अपनी छोटी सी गठरी बांधी। उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक पुरानी कटोरी और भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी। राधा ने गंगा का हाथ पकड़ा और वो गांव से निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कहां जाएंगे, लेकिन वो जानती थी कि वहां रहना अब सुरक्षित नहीं था। 2 दिन तक वो चलते रहे। रास्ते में जो भी मिलता उससे पानी मांगते। कभी किसी के खेत से कुछ फल तोड़ लेते। भूख और थकान से उनकी हालत खराब हो गई। गंगा रोने लगी, दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और नहीं चल सकती। राधा ने उसे गोद में उठा लिया। उसके बूढ़े पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो चलती रही। तीसरे दिन उन्हें एक बड़ा राज्य दिखाई दिया। बड़े बड़े महल, चमकती सड़कें
सुंदर बाग बगीचे। राधा ने सोचा कि शायद यहां उन्हें कोई काम मिल जाए। वो राज्य में घुस गए। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर सब नफरत से देखते। लेकिन राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी गंगा के लिए खाना ढूंढ रही थी। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए। मुझे कुछ काम दे दो, मैं मजदूरी करूंगी, बस मेरी पोती के लिए कुछ खाना दे दो। लेकिन सबने मना कर दिया। कोई कहता यहां से चली जाओ, कोई कहता हम भिखारियों को काम नहीं देते। शाम हो गई। राधा और गंगा एक मंदिर के बाहर बैठ गए। गंगा भूख से रो रही थी। राधा के पास उसे चुप कराने के लिए कुछ नहीं था। उसने गंगा को अपनी गोद में लिया और धीरे से गाना गाने लगी, वही गाना जो वो मोहन को सुनाती थी। गंगा धीरे धीरे सो गई। राधा मंदिर की तरफ देखकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने हमेशा तुम्हारा नाम लिया, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ये मासूम बच्ची भूखी है, क्या तुम्हें इसके आंसू नहीं दिखते? उस रात राधा और गंगा मंदिर के बाहर ही सो गए। सुबह हुई तो राधा फिर से काम की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई घरों में दस्तक दी। आखिरकार एक घर के मालिक ने उसे बर्तन मांजने का काम दे दिया। राधा ने पूरे दिन मेहनत की। शाम को उसे कुछ पैसे और बची खुची रोटियां मिली। राधा खुश हो गई। उसने वो रोटियां गंगा को खिलाईं। गंगा ने खुशी से खाया। राधा और गंगा ने उस राज्य में एक छोटी सी जगह ढूंढी। एक पुराने मकान के पीछे एक छोटा सा कोना था। वहां उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। राधा दिन भर मजदूरी करती और शाम को गंगा के पास आती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सामान्य होने लगी। हालांकि वो बहुत गरीब थे, लेकिन कम से कम उन्हें खाने को मिल जाता था। गंगा बड़ी होने लगी। अब वो 10 साल की हो गई थी। वो भी अपनी दादी का हाथ बटाने लगी। छोटे मोटे काम करती, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। जो भी पैसे मिलते अपनी दादी को दे देती। राधा को अपनी पोती पर बहुत गर्व था। वो सोचती थी कि भगवान ने उसे इतना अच्छा पोता दिया है। उस राज्य का राजा बहुत अमीर था। राजा का नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। उनकी रानी का नाम था रानी कमला देवी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, दौलत, महल, नौकर चाकर। उनका एक बेटा भी था, राजकुमार अर्जुन। राजकुमार अर्जुन बहुत ही सुंदर और बहादुर था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वो बहुत ही दयालु था। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता, गरीबों की मदद करता। राजा और रानी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, लेकिन राजा और रानी में एक बुराई थी। वो बहुत घमंडी थे। उन्हें अपने धन दौलत पर बहुत गर्व था। वो गरीबों को नीची नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि गरीब लोग बेकार होते हैं। राजकुमार अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने माता पिता से कहता, मां बाबा सब भगवान की संतान हैं, हमें किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। लेकिन राजा रानी उसकी बात नहीं सुनते थे। वो कहते, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कैसी है। राजकुमार अर्जुन अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य में घूमता। वो लोगों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और उनकी मदद करता। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़की एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही है। बूढ़ी औरत को चलने में तकलीफ हो रही थी और लड़की उसे सहारा देकर ले जा रही थी। राजकुमार अर्जुन को लड़की की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपने घोड़े को रोका और उनके पास गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? राजकुमार अर्जुन ने पूछा। गंगा ने ऊपर देखा। उसने देखा कि एक सुंदर युवक खड़ा है। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो कोई राजघराने का है। गंगा घबरा गई। उसने धीरे से कहा, नहीं धन्यवाद, हम खुद संभाल लेंगे। राधा ने राजकुमार को देखा। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, राजकुमार आप बहुत दयालु हैं,
लेकिन हम आपका समय नहीं लेना चाहते। राजकुमार मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा, इन्हें इनके घर तक छोड़ दो। सेवक ने राधा और गंगा को उनके छोटे से ठिकाने तक छोड़ दिया। उस दिन के बाद राजकुमार अर्जुन को गंगा की याद आती रहती। वो सोचता कि कितनी अच्छी लड़की है, इतनी छोटी उम्र में अपनी दादी का इतना ख्याल रखती है। उसने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेगा। अगले दिन वो फिर से बाजार गया। उसे उम्मीद थी कि शायद गंगा फिर मिल जाए, और सच में उसने गंगा को देखा। गंगा एक दुकान के बाहर काम कर रही थी। राजकुमार उसके पास गया। नमस्ते, उसने कहा। गंगा ने ऊपर देखा। उसे राजकुमार को देखकर हैरानी हुई। नमस्ते राजकुमार, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने पूछा। गंगा, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा नाम है। और तुम्हारी दादी कैसी हैं? वो ठीक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल की मदद के लिए। राजकुमार मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। गंगा ने सिर हिलाया। राजकुमार वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल वहीं रुक गया। उसे गंगा की सादगी और मासूमियत बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए। राजकुमार अर्जुन अक्सर बाजार जाता और गंगा से मिलता। धीरे धीरे उनके बीच एक दोस्ती बन गई। गंगा को राजकुमार बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत दयालु और समझदार था। राजकुमार को भी गंगा से बात करना बहुत अच्छा लगता था। गंगा उसे जीवन के असली पाठ सिखाती। वो उसे बताती कि कैसे गरीब लोग भी खुश रह सकते हैं, कैसे थोड़े में भी संतोष किया जा सकता है। एक दिन राजकुमार ने गंगा से पूछा, गंगा, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश हो, ये राज क्या है? गंगा मुस्कुराई। राजकुमार, खुशी पैसों में नहीं होती, खुशी मन की शांति में होती है। मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि अगर हम अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, तो भगवान हमें हमेशा खुश रखते हैं। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास प्यार है, विश्वास है। राजकुमार को गंगा की बात समझ में आई। उसे लगा कि गंगा बहुत समझदार है। उसे गंगा से और भी ज्यादा लगाव होने लगा। समय बीतता गया। गंगा अब 15 साल की हो गई थी। वो बहुत ही सुंदर हो गई थी। राजकुमार अर्जुन भी बड़ा हो गया था। अब वो 20 साल का था। उसके दिल में गंगा के लिए प्यार बढ़ता गया। वो जानता था कि वो गंगा से प्यार करता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके माता पिता कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। गंगा एक गरीब लड़की थी। राजा रानी कभी नहीं मानेंगे। एक दिन राजकुमार ने हिम्मत करके गंगा से अपने दिल की बात कह दी। गंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। गंगा हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। राजकुमार, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक गरीब लड़की हूं, आप एक राजकुमार हैं, ये कैसे हो सकता है? गंगा, प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा दयालु स्वभाव, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार, मैं भी आपको पसंद करती हूं, लेकिन आपके माता पिता कभी नहीं मानेंगे। वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें मनाऊंगा, तुम बस हां कहो। गंगा ने अपने आंसू पोंछे। राजकुमार, मुझे अपनी दादी से बात करनी होगी। वो मेरे लिए सब कुछ हैं। उनकी सहमति के बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। गंगा ने राधा को सब कुछ बता दिया। राधा को बहुत हैरानी हुई। उसने गंगा से कहा, बेटा, राजकुमार बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह रिश्ता बहुत मुश्किल है। राजा रानी कभी नहीं मानेंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। दादी, मैं जानती हूं, लेकिन राजकुमार कहते हैं कि वो अपने माता पिता को मना लेंगे। राधा ने गहरी सांस ली। बेटा, अगर तुम राजकुमार से सच में प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन तैयार रहना,
क्योंकि रास्ता बहुत कठिन होगा। राजकुमार अर्जुन ने अपने माता पिता से बात करने का फैसला किया। एक दिन उसने राजा रानी के सामने जाकर कहा, माँ, बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, हाँ बेटा, बोलो। मैं शादी करना चाहता हूं। रानी खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम तुम्हारे लिए एक अच्छी राजकुमारी ढूंढेंगे। नहीं मां, मैं पहले ही किसी को चुन चुका हूं। राजा और रानी दोनों हैरान हो गए। कौन है वो? राजा ने पूछा। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसका नाम गंगा है, वो हमारे राज्य में रहती है। गंगा? कौन है ये गंगा? किस राज्य की राजकुमारी है? रानी ने पूछा। मां, वो राजकुमारी नहीं है, वो एक गरीब लड़की है, लेकिन वो बहुत अच्छी है, दयालु है, समझदार है, मैं उससे प्यार करता हूं। राजा गुस्से से उठ खड़ा हुआ। क्या कहा तुमने? एक गरीब लड़की? तुम एक राजकुमार हो और तुम एक गरीब लड़की से शादी करना चाहते हो? यह कभी नहीं होगा। रानी भी गुस्से में बोली, अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम तुम्हारी शादी किसी राजघराने की लड़की से करेंगे, किसी गरीब लड़की से नहीं। यह हमारी इज्जत का सवाल है। राजकुमार ने विनती की। मां, बाबा, प्लीज एक बार उससे मिल लो, तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। धन दौलत से इंसान की अच्छाई नहीं आंकी जाती। लेकिन राजा रानी ने एक न सुनी। राजा ने कहा, अर्जुन, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, अगर तुमने उस लड़की से शादी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें राजगद्दी से बेदखल कर देंगे और उस लड़की को भी हम राज्य से निकाल देंगे। समझे? राजकुमार का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता इतने कठोर हो सकते हैं। उसने आखिरी बार कोशिश की। मां, बाबा, प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। रानी ने गुस्से में कहा, बस अर्जुन, हम तुमसे और बहस नहीं करेंगे। तुम्हें वो लड़की भूल जानी होगी। हम तुम्हारे लिए जल्दी ही एक अच्छी राजकुमारी ढूंढेंगे। राजकुमार निराश होकर अपने कमरे में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो गंगा से प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन उसके माता पिता भी नहीं मान रहे थे। अगले दिन राजकुमार गंगा से मिलने गया। उसने उसे सब कुछ बता दिया। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। राजकुमार, आप मेरी चिंता मत करो, आप अपने माता पिता की बात मानो, वो आपके भले के लिए सोच रहे हैं। नहीं गंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम भाग चलेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई हमें नहीं जानता। नहीं राजकुमार, यह सही नहीं होगा। आप एक राजकुमार हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको अपने माता पिता से दूर होना पड़े। राजकुमार ने गंगा का हाथ पकड़ा। गंगा, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। गंगा रोने लगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूं राजकुमार, लेकिन कभी कभी प्यार में त्याग भी करना पड़ता है। इधर राजा रानी ने राजकुमार पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें पता चल गया कि राजकुमार अभी भी गंगा से मिलता है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, उस गरीब लड़की और उसकी दादी को ढूंढो, मैं उन्हें राज्य से निकालना चाहता हूं। सैनिक राधा और गंगा को ढूंढने निकल पड़े। राधा और गंगा को जब इसकी खबर लगी, सपा बाघ बोसा तो सताहा कोई, वो बहुत डर गए। राधा ने गंगा से कहा, बेटा, हमें यहां से चले जाना चाहिए, राजा रानी हमारे पीछे पड़ गए हैं। लेकिन गंगा ने कहा, दादी, हम कहां जाएंगे, हम फिर से भटकेंगे। नहीं, हम यहीं रहेंगे। अगर राजा रानी हमें निकालना चाहते हैं तो हम खुद चले जाएंगे, लेकिन पहले मैं राजकुमार से एक आखिरी बार मिलना चाहती हूं। गंगा राजकुमार से मिलने गई। उसने उसे सब कुछ बता दिया। राजकुमार गुस्से में बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं अपने माता पिता से बात करूंगा, वो तुम्हें नहीं निकाल सकते। राजकुमार, प्लीज मत जाओ, इससे और मुसीबत होगी। मैं और मेरी दादी चले जाएंगे। आप अपनी जिंदगी जियो, किसी अच्छी राजकुमारी से शादी करो, खुश रहो। राजकुमार रोने लगा। गंगा,
मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता। गंगा ने उसका हाथ पकड़ा। राजकुमार, कभी कभी जिंदगी हमसे वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। आप एक अच्छे राजा बनो, अपनी प्रजा का ध्यान रखो, गरीबों की मदद करो। बस इतना करना कि जब भी किसी गरीब को देखो तो मुझे याद कर लेना। गंगा वहां से चली गई। राजकुमार वहीं खड़ा रोता रहा। उसका दिल टूट गया था। राधा और गंगा ने फिर से अपनी गठरी बांधी। वो उस राज्य को छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी कुछ सैनिक उनके पास आए। तुम लोग राजा के आदेश से गिरफ्तार हो, चलो हमारे साथ। राधा और गंगा डर गए। सैनिक उन्हें राजमहल ले गए। राजा रानी के सामने पेश किया गया। राजा ने गुस्से से कहा, तो तुम हो वो लड़की जिसने मेरे बेटे को बहका दिया है। गंगा ने सिर झुकाया। महाराज, मैंने किसी को नहीं बहकाया। राजकुमार खुद मुझसे मिलने आते थे। रानी ने कहा, चुप। तुम जैसी गरीब लड़कियां राजकुमारों को फंसाने के लिए ही ऐसी हरकतें करती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से प्यार करने की? राधा ने विनती की। रानी साहिबा, मेरी पोती ने कुछ गलत नहीं किया। प्यार किसी के बस में नहीं होता, लेकिन हम आपके राज्य छोड़कर जा रहे हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए। राजा ने कहा, हां तुम जाओगे, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूं। तुम जैसे गरीब लोग हमेशा अपनी औकात भूल जाते हो। सैनिकों, इन्हें राज्य से बाहर ले जाओ और ऐसी जगह छोड़ आओ जहां से ये वापस ना आ सकें। सैनिक राधा और गंगा को पकड़कर ले जाने लगे। तभी राजकुमार अर्जुन वहां आया। उसने देखा कि सैनिक गंगा और राधा को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। रुको! राजकुमार चिल्लाया, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, अर्जुन, ये हमारा फैसला है। इन लोगों को राज्य से निकाला जा रहा है। राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं होने दूंगा। अगर गंगा जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। रानी घबरा गई। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम एक राजकुमार हो। मैं एक इंसान भी हूं मां, और एक इंसान के नाते मैं किसी निर्दोष को सजा नहीं देख सकता। गंगा और उनकी दादी ने कुछ गलत नहीं किया। गलती मेरी है कि मैं उनसे प्यार करता हूं। अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए। राजा को गुस्सा आ गया। अर्जुन, तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें राजगद्दी से बेदखल कर दूंगा। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, तो कर दीजिए। मुझे राजगद्दी से ज्यादा अपने सिद्धांत प्यारे हैं। मैं किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। राजा रानी सन्न रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके खिलाफ जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम इन लोगों के साथ जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम एक बार महल से निकल गए तो वापस नहीं आ सकोगे। राजकुमार ने गंगा और राधा की तरफ देखा, फिर अपने माता पिता की तरफ। उसका दिल बहुत दुखी था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। मुझे माफ कर दीजिए मां बाबा, लेकिन मैं गलत को गलत नहीं कह सकता। मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूं। गंगा ने राजकुमार को रोकने की कोशिश की। नहीं राजकुमार, आप ये मत करो। मैं आपकी वजह से आपको अपने माता पिता से अलग नहीं होने दे सकती। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा, तुमने मुझे जीवन के सबसे अहम पाठ सिखाए हैं। तुमने मुझे बताया कि असली धन क्या है। अगर मैं आज गलत के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। राजा ने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हो गया। सैनिकों, इन तीनों को राज्य से बाहर निकाल दो अभी। सैनिक राजकुमार, गंगा और राधा को राज्य से बाहर ले गए। राजमहल के फाटक बंद हो गए। रानी रोने लगी। देखो, तुम्हारी जिद की वजह से हमने अपना बेटा खो दिया। राजा ने कठोरता से कहा, वो खुद चला गया, हमने उसे नहीं भगाया। अगर उसे वापस आना है तो उस गरीब लड़की को छोड़कर आना होगा। राजकुमार, गंगा और राधा राज्य से बाहर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि अब कहां जाएं। राधा बहुत परेशान थी। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया।
लेकिन आप अभी भी वापस जा सकते हैं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादी माँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब मैं आपके और गंगा के साथ रहूंगा। हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तीनों ने मिलकर यात्रा शुरू की। उन्हें नहीं पता था कि कहां जाएं। वो बस चलते रहे। रास्ते में जो भी गांव या शहर आता, वहां रुक जाते। राजकुमार ने अपने शाही कपड़े उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। वो मजदूरी करने लगा। गंगा भी काम करती। राधा उम्र की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन जो भी छोटे मोटे काम होते वो करती। महीने बीत गए। राजकुमार को अब एहसास हो रहा था कि गरीबी का जीवन कितना कठिन है, लेकिन उसे पछतावा नहीं था। वो गंगा और राधा के साथ खुश था। गंगा भी राजकुमार की हर तरह से मदद करती। धीरे धीरे उन तीनों में एक परिवार जैसा बंधन बन गया। एक दिन उन्हें एक छोटे से गांव में एक पुराना घर मिला। घर बहुत टूटा फूटा था, लेकिन रहने लायक था। उन्होंने उसे किराए पर ले लिया। अब उनका अपना एक छोटा सा घर था। राजकुमार ने घर की मरम्मत की। गंगा ने घर को साफ सुथरा बनाया। राधा ने एक छोटा सा बगीचा लगाया। धीरे धीरे वो घर उनका घर बन गया। राजकुमार ने गांव में मजदूरी का काम शुरू किया। वो खेतों में काम करता, लकड़ी काटता, पत्थर तोड़ता। गंगा घरों में काम करती, राधा घर संभालती। तीनों मिलकर जो भी कमाते उससे से उससे गुजारा करते। जीवन कठिन था, लेकिन उनमें प्यार और सम्मान था। गांव वाले धीरे धीरे राजकुमार, गंगा और राधा को पहचानने लगे। उन्हें लगा कि ये तीनों बहुत अच्छे लोग हैं। राजकुमार किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करता, हमेशा सबकी मदद करता। गंगा भी बहुत मेहनती और ईमानदार थी। राधा तो वैसे भी एक संत जैसी औरत थी। गांव के लोग उनका सम्मान करने लगे। एक दिन गांव में एक बच्चा बीमार पड़ गया। उसके माता पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजकुमार ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उस बच्चे के इलाज के लिए दे दी। बच्चा ठीक हो गया। उसके माता पिता राजकुमार के बहुत आभारी हुए। गांव वालों ने देखा कि राजकुमार कितना दयालु है। उनका सम्मान और भी बढ़ता गया। इधर राजमहल में राजा रानी बहुत दुखी थे। उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती थी। रानी रोज रोती, राजा भी उदास रहता, लेकिन दोनों का घमंड अभी भी कायम था। वो नहीं मानना चाहते थे कि उन्होंने गलत किया। समय बीतता गया। अब धनतेरस का त्योहार आने वाला था। धनतेरस का त्योहार उस राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। राजा रानी हर साल बड़ा समारोह करते थे। सोने चांदी के बर्तन खरीदते थे, महंगे कपड़े और गहने। पूरे राज्य में जश्न मनाया जाता था। इस बार भी राजा रानी ने बड़ी तैयारी की। राजमहल को सजाया गया, हजारों दिए जलाए गए, सोने चांदी के नए बर्तन खरीदे गए। लेकिन राजा रानी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी। पहली बार उन्हें लग रहा था कि सारे धन दौलत के बावजूद उनके पास कुछ नहीं है। उसी गांव में जहां राजकुमार, गंगा और राधा रहते थे, वहां भी धनतेरस की तैयारी हो रही थी। लेकिन गरीब लोगों के लिए यह सिर्फ एक त्योहार था। उनके पास सोना चांदी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो बस अपने घरों को साफ करते, कुछ दिए जलाते और भगवान की पूजा करते। राधा ने राजकुमार और गंगा से कहा, बच्चों, धनतेरस आ रहा है, हमें भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। भले ही हमारे पास धन नहीं है, लेकिन भगवान तो हमारे दिल में हैं। राजकुमार और गंगा ने हां में सिर हिलाया। उन्होंने मिलकर अपने छोटे से घर को साफ किया। कुछ दिए खरीदे। राधा ने मिट्टी से एक छोटी सी लक्ष्मी मां की मूर्ति बनाई। गंगा ने फूल तोड़कर लाए। राजकुमार ने घर के बाहर रंगोली बनाई। धनतेरस की शाम हुई। राधा, गंगा और राजकुमार ने मिलकर पूजा की। उनके पास कोई महंगा सामान नहीं था, बस कुछ दिए, कुछ फूल और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। राधा ने प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे पास धन नहीं है,
लेकिन हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, हमारे पास अच्छे संस्कार हैं, हमारे पास आपका आशीर्वाद है। यही हमारा असली धन है। कृपया हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। पूजा के बाद राधा ने थोड़ा सा हलवा बनाया। तीनों ने मिलकर प्रसाद खाया। भले ही उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि असली धन धन दौलत में नहीं, बल्कि प्यार और संतोष में होता है। उसी रात राधा, गंगा और राजकुमार भूखे पेट सोए। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो पूरा दिन मजदूरी करते रहे थे, लेकिन पैसे नहीं मिले थे। राजकुमार ने कहा, दादी मां, गंगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी नहीं ला पाया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। भगवान जो देते हैं वही सही होता है। शायद आज हमें भूखे रहने की परीक्षा देनी है, कल जरूर कुछ मिलेगा। गंगा ने राजकुमार का हाथ पकड़ा। राजकुमार, हम आपके साथ हैं। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। तीनों भूखे पेट सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। राधा भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन ये दोनों बच्चे भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दो। अचानक उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राजकुमार ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे। वो बहुत कमजोर दिख रहा था। क्या मुझे एक रात के लिए यहां रुकने दोगे? बूढ़े आदमी ने कहा। मैं बहुत थक गया हूं। राजकुमार ने तुरंत हां कह दी। जी आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। बूढ़ा आदमी अंदर आया। राधा ने उसे बैठने के लिए जगह दी। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? राधा की आंखों में आंसू आ गए। माफ कीजिए, हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं है, हम खुद भूखे हैं। बूढ़ा आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर मैं यहीं सो जाता हूं। लेकिन राधा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि कोई भूखा उनके घर आया है और वो उसे खाना नहीं दे पा रहे। उसे अपनी जवानी की एक बात याद आई। जब भी कोई भूखा उनके घर आता तो राधा और रामू अपना खाना बांट देते थे। आज भी वो ऐसा ही करेगी। राधा ने राजकुमार और गंगा से कहा, बच्चों, हमारे पास खाना तो नहीं है, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। गंगा, तुम पड़ोसी से थोड़ा आटा मांग लाओ। राजकुमार, तुम कुछ लकड़ियां लेकर आओ, मैं इस भूखे को खाना बनाकर खिलाऊंगी। गंगा और राजकुमार ने वैसा ही किया। गंगा ने पड़ोसी से थोड़ा आटा मांगा, राजकुमार ने लकड़ियां लाईं। राधा ने रोटी बनाई। भले ही उनके पास सिर्फ रोटी थी, कोई सब्जी नहीं थी, लेकिन राधा ने प्यार से बनाई। उसने वो रोटी बूढ़े आदमी को दी। बूढ़ा आदमी ने रोटी खाई। फिर उसने राधा से पूछा, तुम लोगों ने खाया? राधा ने झूठ बोला, हां, हमने खा लिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम लोग भूखे हो, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। राधा ने सिर झुकाया, हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। भगवान ने हमें सिखाया है कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी ने कहा, लेकिन तुम खुद जरूरतमंद हो, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। राजकुमार ने कहा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास दिल है, और दिल कभी गरीब नहीं होता। बूढ़ा आदमी ने तीनों को देखा, फिर उसने कहा, तुम लोग धन्य हो, तुम्हारे पास असली धन है, प्यार, दया और अच्छे संस्कार। ये सोने चांदी से ज्यादा कीमती हैं। बूढ़ा आदमी वहीं सो गया। राधा, गंगा और राजकुमार भी सो गए। सुबह जब वो उठे तो बूढ़ा आदमी जा चुका था, लेकिन वहां एक छोटी सी पोटली रखी थी। राजकुमार ने पोटली खोली। उसमें कुछ अनाज, कुछ दाल और थोड़ा नमक था। राजकुमार हैरान रह गया, ये कहां से आया? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने भेजा है बेटा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। उस दिन तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया। उनके दिल में शुक्रगुजारी थी। इधर
राजमहल में धनतेरस का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। राजा रानी ने नए सोने चांदी के बर्तन खरीदे, महंगे गहने खरीदे, पूरे राज्य में दावत दी। लेकिन राजा रानी के चेहरों पर खुशी नहीं थी। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी। दावत के दौरान एक गरीब बुढ़िया राजमहल के फाटक पर आई। वो बहुत भूखी थी। उसने सैनिकों से कहा, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो, मैं 3 दिन से भूखी हूं। सैनिकों ने उसे भगा दिया। यहां से चली जाओ, ये राजमहल है, भिखारियों के लिए नहीं। किसी वैश जनी बुढ़िया रोने लगी। प्लीज मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए, मैं मर जाऊंगी। लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे धक्का देकर भगा दिया। बुढ़िया वहीं गिर गई। उसके कपड़े गंदे हो गए। वो रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। राजा रानी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। रानी ने कहा, सही किया सैनिकों ने, आज का दिन खास है। हम ऐसे गंदे भिखारियों को महल में नहीं आने दे सकते, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। राजा ने भी हां में सिर हिलाया। हां, सही कहा तुमने, ये गरीब लोग हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। वो माता लक्ष्मी का रूप थी। माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन धरती पर आती हैं और लोगों की परीक्षा लेती हैं। जो लोग दयालु होते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। लेकिन जो लोग घमंडी होते हैं, जो गरीबों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। माता लक्ष्मी ने राजा रानी को देखा। उनका दिल दुखी हो गया। इतना धन होने के बावजूद उनके दिल में दया नहीं थी। माता लक्ष्मी ने फैसला किया कि वो राजा रानी को एक सबक सिखाएंगी। माता लक्ष्मी राजमहल से चली गईं। वो उसी गांव में पहुंची जहां राधा, गंगा और राजकुमार रहते थे। अब उन्होंने एक गरीब बुढ़िया का रूप धारण किया और राधा के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। राधा ने दरवाजा खोला। उसने बुढ़िया को देखा। आओ बहन, अंदर आओ। बुढ़िया ने कहा, मैं बहुत भूखी हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? राधा ने तुरंत कहा, हां बहन, जरूर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। राधा ने जो भी घर में खाना था वो बुढ़िया के सामने रख दिया। बुढ़िया ने खाना खाया। फिर उसने राधा से पूछा, तुमने खुद खाया? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बहन, हमने खा लिया, तुम बेफिक्र होकर खाओ। बुढ़िया ने कहा, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हें खुश रखें। फिर बुढ़िया ने कहा, मैं बहुत थक गई हूं, क्या मैं यहां थोड़ी देर आराम कर सकती हूं? राधा ने तुरंत कहा, हां बहन, बिल्कुल, तुम यहीं आराम करो, जितनी देर चाहो रुको। बुढ़िया ने राधा के घर में चारों तरफ देखा। घर बहुत छोटा था, टूटी फूटी दीवारें थीं, फर्श पर दरारें थीं, कोई फर्नीचर नहीं था। लेकिन घर में एक अजीब सी शांति थी, एक सकारात्मक ऊर्जा थी। बुढ़िया समझ गई कि इस घर में भले ही धन दौलत नहीं है, लेकिन यहां प्यार और श्रद्धा है। बुढ़िया ने राधा से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, खुशी धन दौलत में नहीं होती, खुशी मन की शांति में होती है। भगवान ने हमें जो दिया है उसी में हम संतुष्ट हैं। हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, भगवान की कृपा है, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कभी दुख नहीं होता? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? राधा ने कहा, दुख तो होता है बहन, लेकिन हम दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम भगवान पर भरोसा करते हैं, वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। गंगा और राजकुमार भी वहां आ गए। उन्होंने बुढ़िया को देखा और उसका अभिवादन किया। बुढ़िया ने उन दोनों को भी देखा। राजकुमार के चेहरे से पता चल रहा था कि वो किसी राजघराने का है, लेकिन अब वो एक साधारण मजदूर की तरह रह रहा था। बुढ़िया ने राजकुमार से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम किसी बड़े घर के हो। राजकुमार ने सिर झुकाया। माताजी, मैं एक राजकुमार था, लेकिन अब मैं एक साधारण मजदूर हूं।
और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं अपनी इस जिंदगी से खुश हूं। बुढ़िया ने पूछा, क्यों? तुमने अपना राजमहल, अपनी सारी सुख सुविधाएं क्यों छोड़ दी? राजकुमार ने गंगा और राधा की तरफ देखा, फिर कहा, क्योंकि असली सुख यहां है माता जी। राजमहल में सोने चांदी के बर्तन थे, लेकिन दिलों में प्यार नहीं था। यहां कुछ नहीं है, लेकिन दिलों में बहुत कुछ है। मैंने यहां जीवन के असली मायने समझे हैं। मैंने सीखा है कि धन से बड़ा कुछ नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्म और प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। बुढ़िया ने गंगा से पूछा, और तुम बेटी, तुम्हें कभी दुख नहीं होता? एक राजकुमार तुम्हारी वजह से अपना सब कुछ छोड़कर यहां रह रहा है। गंगा ने कहा, माताजी, मुझे रोज दुख होता है। मुझे लगता है कि मेरी वजह से राजकुमार को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन राजकुमार ने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया और अब हम मिलकर एक सुंदर जीवन जी रहे हैं। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। बुढ़िया मुस्कुराई। उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। ये तीनों लोग सच में धन्य थे। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इनके पास सब कुछ था। बुढ़िया ने कहा, तुम तीनों बहुत भाग्यशाली हो। तुमने जीवन के असली मायने समझ लिए हैं। फिर बुढ़िया ने अपनी थैली से एक छोटा सा सिक्का निकाला। वो सिक्का चमक रहा था। बुढ़िया ने वो सिक्का राधा को दिया और कहा, ये लो बेटी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। राधा ने सिक्का देखा। वो सोने का बना हुआ था। राधा ने कहा, नहीं बहन, मैं ये नहीं ले सकती। हमने तुम्हारी मदद दिल से की थी, किसी लालच से नहीं। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं बेटी, लेकिन फिर भी तुम ये ले लो। ये मेरा आशीर्वाद है, इसे रखो। राधा ने झिझकते हुए सिक्का ले लिया। बुढ़िया ने कहा, इस सिक्के को संभाल कर रखना, यह तुम्हारी मुसीबत के समय काम आएगा। और याद रखना, असली धन सोने चांदी में नहीं होता, असली धन अच्छे कर्मों में होता है। फिर बुढ़िया वहां से चली गई। राधा, गंगा और राजकुमार हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बुढ़िया कौन थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। उसी रात माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई। वो आकाश में खड़ी होकर राधा, गंगा और राजकुमार को देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और राधा के घर को आशीर्वाद दिया। तुम तीनों धन्य हो। तुमने धनतेरस के असली मायने समझे हैं। धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है। धनतेरस अच्छे कर्म करने का दिन है, गरीबों की मदद करने का दिन है, और तुमने वो किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। माता लक्ष्मी ने राजमहल की तरफ देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। और जो लोग घमंड में चूर हैं, जो गरीबों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें मैं सबक सिखाऊंगी। अगले दिन सुबह राजमहल में एक अजीब बात हुई। राजा रानी जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनका सारा सोना चांदी गायब हो गया था। वो नए बर्तन जो उन्होंने कल खरीदे थे, वो भी गायब थे। राजा रानी घबरा गए। उन्होंने सैनिकों को बुलाया। पूरे महल में तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक और अजीब बात हुई। राजा के खजाने का दरवाजा खुल गया, लेकिन खजाने में कुछ नहीं था। सब कुछ गायब हो गया था। राजा सदमे में आ गया। यह कैसे हो सकता है? मेरा सारा धन कहां गया? रानी रोने लगी। हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तभी एक बूढ़ा संत राजमहल में आया। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। राजा ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आने की? संत ने शांति से कहा, मैं एक साधारण संत हूं, लेकिन मैं सच बोलता हूं। तुम्हारे पास बहुत धन था, लेकिन तुम्हारे दिल में दया नहीं थी। कल एक गरीब बुढ़िया तुम्हारे दरवाजे पर आई थी। वो भूखी थी, लेकिन तुमने उसे खाना नहीं दिया, उल्टा उसे धक्का देकर भगा दिया। तुम्हें नहीं पता था कि वो बुढ़िया माता लक्ष्मी का रूप थी। माता लक्ष्मी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में फेल हो गए। राजा रानी हैरान रह गए।
रानी ने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? संत ने कहा, हाँ, ये सच है। माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन धरती पर आती हैं और लोगों की परीक्षा लेती हैं। जो लोग दयालु होते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। लेकिन जो लोग घमंडी होते हैं, जो गरीबों को नीचा दिखाते हैं, उनसे माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती हैं। और यही तुम्हारे साथ हुआ है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने क्या कर दिया? मैंने माता लक्ष्मी का अपमान कर दिया। संत ने कहा, हां, और अब तुम्हें अपनी गलती का फल भुगतना होगा। राजा ने विनती की, प्लीज मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। संत ने कहा, तुम्हें अपने घमंड को छोड़ना होगा। तुम्हें गरीबों के प्रति दयालु बनना होगा। तुम्हें समझना होगा कि धन दौलत से इंसान की अच्छाई नहीं आंकी जाती। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलती मानोगे और अच्छे कर्म करोगे, तो शायद माता लक्ष्मी तुम्हें माफ कर दें। राजा और रानी ने अपनी गलती मानी। राजा ने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं अब से गरीबों के प्रति दयालु रहूंगा। मैं उनकी मदद करूंगा। संत ने कहा, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा। राजा ने पूछा, लेकिन मेरे पास अब धन नहीं बचा। मैं कैसे गरीबों की मदद करूंगा? संत मुस्कुराया, धन से ही मदद नहीं की जाती। तुम अपने हाथों से भी मदद कर सकते हो। तुम गरीबों के साथ बैठ सकते हो, उनकी बातें सुन सकते हो, उन्हें सम्मान दे सकते हो। ये सब भी बहुत बड़ी मदद है। राजा को समझ आया। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं अब से ऐसा ही करूंगा। संत ने कहा, और एक बात, तुम्हारा बेटा जो तुमसे दूर चला गया है, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने सही फैसला लिया था। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने कहा, हमें अपने बेटे की बहुत याद आती है। हम उससे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। संत ने कहा, वो दूर नहीं है। वो पास के ही एक गांव में रहता है। तुम उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी, कोई दिखावा नहीं। राजा ने कहा, हम जरूर जाएंगे। हम अपने बेटे से माफी मांगेंगे। संत वहां से चला गया। राजा रानी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे के पास जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। अगले दिन राजा रानी ने साधारण कपड़े पहने और उस गांव की तरफ चल पड़े जहां राजकुमार रहता था। उन्होंने अपने साथ कोई सैनिक नहीं लिया। वो अकेले ही गए। रास्ते में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। धूप बहुत तेज थी। पैर दुखने लगे, लेकिन वो रुके नहीं। वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे। शाम को वो उस गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि राजकुमार अर्जुन कहाँ रहता है। गांव वालों ने उन्हें बताया। राजा रानी राजकुमार के घर पहुंचे। घर को देखकर उनके दिल में दर्द हुआ। इतना छोटा और टूटा फूटा घर। उनका बेटा यहां रहता है। राजा ने दरवाजा खटखटाया। गंगा ने दरवाजा खोला। उसने राजा रानी को देखा। वो पहचान नहीं पाई क्योंकि उनके कपड़े साधारण थे। जी, आप कौन हैं? गंगा ने पूछा। रानी ने कहा, हम राजकुमार अर्जुन के माता पिता हैं। गंगा को बहुत हैरानी हुई। उसने तुरंत अंदर बुलाया। आइए, अंदर आइए। राजा रानी अंदर आए। उन्होंने घर को देखा। बहुत साधारण घर था, लेकिन साफ सुथरा था। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें लगी थीं। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था। राजा रानी को लगा कि ये घर भले ही छोटा है, लेकिन यहां शांति है। राजकुमार अर्जुन और राधा भी वहां आए। राजकुमार ने अपने माता पिता को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ, बाबा, आप यहां? राजा रानी राजकुमार के पैरों में गिर गए। राजा ने रोते हुए कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने बहुत गलती की। हम तुम्हें समझ नहीं पाए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रानी भी रो रही थी। बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है।
हम बहुत घमंडी थे। हमने धन दौलत को सब कुछ समझ लिया था, लेकिन अब हमें पता चला कि असली धन प्यार और अच्छे कर्म हैं। राजकुमार ने अपने माता पिता को उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। माँ, बाबा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। आप मेरे माता पिता हैं। मैं आपसे कभी नाराज नहीं था। मुझे बस दुख था कि आप गंगा को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। राजा ने गंगा की तरफ देखा। उसने गंगा के पैर छुए। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरे बेटे को जीवन के असली मायने सिखाए। रानी ने भी गंगा के पैर छुए। बेटी, तुम मेरी बेटी हो। मुझे तुम पर गर्व है। गंगा रोने लगी। नहीं महाराज, महारानी, आप मेरे पैर मत छुइए। मैं तो एक साधारण लड़की हूं। राजा ने कहा, नहीं बेटी, तुम साधारण नहीं हो। तुम बहुत खास हो। तुम्हारे पास वो गुण हैं जो हम में नहीं थे। खुद तुम धन्य हो। राधा ने राजा रानी को बैठने के लिए कहा। उसने उनके लिए पानी लाया। राजा रानी ने पानी पिया। फिर राजा ने राधा से कहा, माता जी, आपने मेरे बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं आपका आभारी हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस उन्हें वो सिखाया जो मेरे पति ने मुझे सिखाया था। अच्छे कर्म, सच्चाई और दूसरों की मदद। राजा ने कहा, और यही सबसे बड़ी शिक्षा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी धन दौलत के पीछे भागता रहा, लेकिन अब मुझे पता चला कि असली धन ये सब नहीं है। राजकुमार ने पूछा, बाबा, आप साधारण कपड़ों में क्यों हैं? और आप अकेले कैसे आए? राजा ने गहरी सांस ली। फिर उसने सब कुछ बता दिया। कैसे माता लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा ली, कैसे उनका सारा धन गायब हो गया, कैसे संत ने उन्हें समझाया। राजकुमार, गंगा और राधा सब हैरान रह गए। राधा ने कहा, तो वो बुढ़िया जो कल हमारे घर आई थी, वो माता लक्ष्मी थी? राजा ने पूछा, माता लक्ष्मी यहां भी आई थीं? राधा ने हां में सिर हिलाया। फिर उसने सब कुछ बताया। कैसे एक बुढ़िया उनके घर आई थी, कैसे उन्होंने उसे खाना खिलाया, कैसे बुढ़िया ने उन्हें एक सोने का सिक्का दिया। राजा को सब कुछ समझ आ गया। माता लक्ष्मी ने दोनों जगह परीक्षा ली थी। राजमहल में जहां सब कुछ था, वहां लोग असफल हो गए, और यहां जहां कुछ नहीं था, यहां लोगों ने सफलता पाई। राजा ने कहा, माता लक्ष्मी ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया। हमें अपने घमंड की सजा मिली, लेकिन अब हम बदल गए हैं। हम अब से अच्छे कर्म करेंगे। रानी ने कहा, हाँ, हम अब से गरीबों की मदद करेंगे। हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। राजकुमार खुश हो गया। उसके माता पिता बदल गए थे। अब वो समझ गए थे कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। राजा ने कहा, बेटा, अब तुम वापस चलो राजमहल में। हम सबको साथ रहना चाहिए। राजकुमार ने गंगा और राधा की तरफ देखा, फिर अपने माता पिता की तरफ। बाबा, मैं तभी आऊंगा जब गंगा और दादी माँ भी साथ चलें। राजा ने तुरंत कहा, बिल्कुल, गंगा और माताजी दोनों हमारे साथ चलेंगे। गंगा हमारी बहू है और माताजी हमारी माँ हैं। हम सब एक परिवार हैं। गंगा और राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राधा ने कहा, महाराज, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम साधारण लोग हैं। हम राजमहल में कैसे रहेंगे? राजा ने कहा, माताजी, आप साधारण नहीं हैं। आप असाधारण हैं। आपने मेरे बेटे को वो सिखाया जो मैं नहीं सिखा पाया। आप हमारे लिए सम्मान की बात हैं। प्लीज, हमारे साथ चलिए। राधा ने राजकुमार और गंगा की तरफ देखा। दोनों ने हां में सिर हिलाया। राधा ने कहा, ठीक है महाराज, हम आपके साथ चलेंगे। अगले दिन राजा, रानी, राजकुमार, गंगा और राधा सब मिलकर राजमहल की तरफ चल पड़े। जब वो राजमहल पहुंचे, तो सबको बहुत हैरानी हुई। राजा रानी एक गरीब बुढ़िया और एक गरीब लड़की को अपने साथ ला रहे थे, और राजकुमार भी उनके साथ था। लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन राजा ने परवाह नहीं की। राजा ने सबको इकट्ठा किया। पूरी प्रजा,
सभी मंत्री, सभी सैनिक, सबके सामने राजा ने घोषणा की, मेरे प्यारे लोगों, मैंने आप सबसे एक बात छिपाई थी। हमारा सारा धन गायब हो गया है। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग डर गए। तो अब क्या होगा? उन्होंने पूछा। राजा ने कहा, अब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ धन इकट्ठा नहीं करेंगे। इस बार हम अच्छे कर्म इकट्ठा करेंगे। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं एक बुरा राजा था। मैं सिर्फ अपने धन दौलत के बारे में सोचता था। मैं गरीबों के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। फिर राजा ने गंगा को अपने बगल में बुलाया। ये गंगा है, मेरे बेटे की पत्नी। मैंने पहले इसे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि ये गरीब थी। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि गरीबी अमीरी से किसी की अच्छाई नहीं आंकी जाती। गंगा एक बहुत अच्छी लड़की है और अब से वो हमारी राजकुमारी है। लोगों ने तालियां बजाईं। गंगा शर्मा गई। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ाए ऐसे बां कुसुमार ने उसका हाथ पकड़ा। फिर राजा ने राधा को आगे बुलाया। और ये है माता राधा। इन्होंने मेरे बेटे को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। ये हमारी माँ हैं। हम सब इनका सम्मान करेंगे। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतना सम्मान पाएगी। राजा ने कहा, अब से हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई भी असहाय नहीं रहेगा। हम सबकी मदद करेंगे। अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा सम्मान मिलेगा। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा की जय जयकार की। राजा ने अपना वादा निभाया। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, भोजनालय खोले, स्कूल बनवाए। हर कोई खुश था। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली आने लगी। भले ही राजा के पास पहले जितना धन नहीं था, लेकिन लोग खुश थे। और जब लोग खुश होते हैं तो राज्य में समृद्धि आती है। लोग मेहनत करने लगे। खेती अच्छी होने लगी। व्यापार बढ़ने लगा। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। राजा ने अपने घमंड को पूरी तरह छोड़ दिया। वो अब रोज प्रजा के बीच जाता, उनकी समस्याएं सुनता, उनकी मदद करता। रानी भी बदल गई थी। वो अब गरीब महिलाओं के साथ बैठती, उन्हें काम सिखाती, उनकी मदद करती। राजकुमार और गंगा की शादी फिर से हुई। इस बार बहुत धूमधाम से। पूरे राज्य को न्योता दिया गया। अमीर गरीब सब एक साथ बैठे। सबने मिलकर खुशियां मनाई। राधा बहुत खुश थी। उसका सपना पूरा हो गया था। उसकी गंगा को उसका हक मिल गया था। शादी के बाद राजकुमार और गंगा राजमहल में रहने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। गंगा रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करती। राजकुमार गरीबों की मदद करता। राधा भी राजमहल में रहने लगी। लेकिन वो भी अपनी सादगी नहीं भूली। वो रोज मंदिर जाती, गरीबों को खाना खिलाती। एक साल बीत गया। फिर से धनतेरस का त्योहार आया। इस बार राजा ने बहुत बड़ी तैयारी की। लेकिन ये तैयारी सिर्फ सोना चांदी खरीदने की नहीं थी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन सभी गरीबों को राजमहल में खाना खिलाया जाएगा। सभी को कपड़े दिए जाएंगे। जिन्हें काम चाहिए उन्हें काम दिया जाएगा। धनतेरस के दिन हजारों गरीब लोग राजमहल आए। राजा, रानी, राजकुमार, गंगा और राधा सबने मिलकर उनकी सेवा की। अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा, उनके पैर धोए, उन्हें नए कपड़े दिए। सब बहुत खुश थे। शाम को राजा ने सबके सामने एक भाषण दिया। मेरे प्यारे लोगों, आज धनतेरस है। धनतेरस का मतलब सिर्फ सोना चांदी खरीदना नहीं है। धनतेरस का असली मतलब है अच्छे कर्मों का धन इकट्ठा करना। एक साल पहले मैंने अपनी गलती से यह सबक सीखा। मैं घमंडी था। मुझे लगता था कि धन दौलत ही सब कुछ है। लेकिन माता लक्ष्मी ने मुझे सिखाया कि असली धन प्यार, दया और अच्छे कर्म हैं। राजा ने राधा की तरफ देखा। माता राधा ने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास सब कुछ था।
उन्होंने मुझे सिखाया कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो है जिसके पास दया नहीं होती। लोगों ने तालियां बजाईं। राजा ने आगे कहा, आज से हमारे राज्य में धनतेरस का त्योहार नए तरीके से मनाया जाएगा। हाँ, हम सोना चांदी भी खरीदेंगे, लेकिन साथ ही हम गरीबों की मदद भी करेंगे। हम अच्छे कर्मों का धन भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि यही असली धनतेरस है। सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा की जय जयकार की। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने देखा कि कैसे उसके अच्छे कर्मों ने पूरे राज्य को बदल दिया। उस रात जब सब सो गए, तब राधा अकेली छत पर खड़ी थी। वो आकाश की तरफ देख रही थी। अचानक उसने एक दिव्य रोशनी देखी। वो रोशनी करीब आती गई। फिर उसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। राधा घुटनों के बल बैठ गई। माता, आप? माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। हाँ बेटी, मैं हूं। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की। तुम धन्य हो। राधा ने कहा, माता, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। माता लक्ष्मी ने कहा, और यही सबसे बड़ी बात है। तुमने राजा रानी को भी बदल दिया। तुमने पूरे राज्य को सिखा दिया कि असली धन क्या है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। राधा ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो माता लक्ष्मी जा चुकी थीं। लेकिन राधा के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी सफल हो गई। अगले दिन सुबह राधा को तबीयत ठीक नहीं लगी। गंगा और राजकुमार बहुत घबराए। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने राधा को देखा और कहा, उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं बच्चों, बस थोड़ी थकान है। लेकिन अगले कुछ दिनों में राधा की तबीयत और बिगड़ती गई। वो कमजोर होती गई। एक दिन उसने गंगा और राजकुमार को अपने पास बुलाया। बच्चों, मेरा समय आ गया है। मुझे जाना होगा। गंगा रोने लगी। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाएंगी। राधा ने गंगा का हाथ पकड़ा। बेटी, हर किसी को एक दिन जाना होता है। मैंने अपनी जिंदगी पूरी कर ली। अब मुझे भगवान के पास जाना है। तुम रो मत, मैं खुश हूं। मैंने तुम्हें खुश देखा। मैंने तुम्हारी शादी देखी। मैंने देखा कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी रही हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं। राजकुमार की आंखों में भी आंसू थे। दादी माँ, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बस एक बात याद रखना, हमेशा अच्छे कर्म करना, हमेशा दूसरों की मदद करना। धन दौलत आती जाती रहती है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। यही असली धन है। राजा, रानी और सब लोग भी वहां आ गए। सब राधा के पास बैठे थे। राधा ने सबको देखा। फिर उसने भगवान का नाम लिया। हे भगवान, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। तुमने मुझे बहुत दिया। तुमने मुझे दुख भी दिए, लेकिन उन दुखों से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं तुम्हारे चरणों में आना चाहती हूँ। राधा ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। गंगा जोर जोर से रोने लगी। राजकुमार भी रो रहा था। राजा रानी की आंखों में भी आंसू थे। सब दुखी थे। राधा का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोग कह रहे थे, माता राधा एक महान महिला थी। उन्होंने हमें जीवन के असली मायने सिखाए। राधा के जाने के बाद गंगा बहुत दुखी रहने लगी। वो अपनी दादी को बहुत याद करती। राजकुमार उसे संभालता। गंगा, दादी माँ अब भगवान के पास हैं। वो खुश हैं। हमें भी खुश रहना चाहिए और हमें उनकी सीख को आगे बढ़ाना चाहिए। गंगा ने हाँ में सिर हिलाया। उसने फैसला किया कि वो अपनी दादी की तरह ही जिएगी। वो अच्छे कर्म करेगी, दूसरों की मदद करेगी। कुछ महीने बाद गंगा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। सब बहुत खुश हुए। राजकुमार तो खुशी से पागल हो गया। राजा रानी भी बहुत उत्साहित थे। 9 महीने बाद गंगा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया।
सब बहुत खुश थे। राजकुमार ने बच्चे का नाम रखा राधा मोहन। राधा अपनी दादी के नाम पर और मोहन अपने दादा के नाम पर। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादी, आपका नाम हमारे बेटे में जिंदा रहेगा। छोटा राधा मोहन बहुत प्यारा था। वो बिल्कुल अपनी दादी राधा की तरह था, बहुत शांत, बहुत समझदार। जब वो बड़ा होने लगा, तो गंगा और राजकुमार ने उसे अपनी दादी राधा की कहानियां सुनाई। उसे बताया कि कैसे दादी राधा ने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए, कैसे उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया, कैसे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राधा मोहन अपनी दादी की कहानियां बहुत ध्यान से सुनता। वो भी वैसा ही बनना चाहता था। वो भी अच्छे कर्म करना चाहता था। साल बीतते गए। राजा वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अब राजकुमार अर्जुन को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। एक बड़े समारोह में राजकुमार अर्जुन को राजा बनाया गया। अब वो राजा अर्जुन बन गए और गंगा रानी बन गईं। राजा अर्जुन ने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने गरीबों के लिए और भी बहुत काम किए। स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, घर बनवाए। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा सम्मान दिया। रानी गंगा ने भी बहुत काम किए। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। उन्हें काम सिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। गरीब महिलाओं की मदद की, अनाथ बच्चों की देखभाल की। राज्य में खुशहाली छा गई। लोग खुश थे। सब कहते थे कि राजा अर्जुन और रानी गंगा आदर्श शासक हैं। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं। हर साल धनतेरस के दिन राजा अर्जुन एक विशेष समारोह करते। इस समारोह में वो माता राधा को याद करते, उनकी कहानी सुनाते और लोगों को बताते कि धनतेरस का असली मतलब क्या है। धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है। धनतेरस अच्छे कर्मों का धन इकट्ठा करने का दिन है। माता राधा ने हमें यही सिखाया। वो एक गरीब महिला थीं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन था, प्यार, दया और अच्छे संस्कार। हमें भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए। लोग राधा की कहानी सुनकर रोने लगते। उन्हें एहसास होता कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदल देते। वो भी अच्छे कर्म करने लगते, गरीबों की मदद करने लगते। राधा मोहन बड़ा हो गया। वो बिल्कुल अपनी दादी की तरह निकला, दयालु, समझदार और मेहनती। उसने भी राज्य की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। वो रोज गरीबों के बीच जाता, उनकी समस्याएं सुनता, उनकी मदद करता। एक दिन राधा मोहन एक बूढ़ी औरत से मिला। वो औरत बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। राधा मोहन ने उसकी मदद की, उसे एक घर दिया, खाना दिया, कपड़े दिए। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राधा मोहन को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम धन्य हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। राधा मोहन ने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी माँ, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। मेरी दादी ने मुझे सिखाया था कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं उन्हीं की सीख पर चल रहा हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम्हारी दादी बहुत महान थीं। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। राधा मोहन ने आकाश की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी दादी उसे देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। उसने मन ही मन कहा, दादी, मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगा। इस तरह राधा की सीख पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। उस राज्य में धनतेरस का त्योहार एक खास तरीके से मनाया जाने लगा। लोग सोना चांदी भी खरीदते, लेकिन साथ ही गरीबों की मदद भी करते, अच्छे कर्म भी करते, दान भी देते। माता राधा की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। वो भी अपनी जिंदगी बदलते, घमंड छोड़ देते, दूसरों की मदद करने लगते। कई साल बीत गए। राजा अर्जुन और रानी गंगा भी बूढ़े हो गए। एक दिन
वो दोनों बैठे बात कर रहे थे। राजा अर्जुन ने कहा, गंगा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? तुम बहुत छोटी थी और मैं एक राजकुमार था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। रानी गंगा मुस्कुराई। हाँ, मुझे याद है। उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास दादी थीं। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। अगर वो नहीं होती, तो शायद हम यहां नहीं होते। राजा अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। दादी माँ सच में बहुत महान थीं। उन्होंने मुझे जीवन के असली मायने सिखाए। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। उसी रात रानी गंगा ने एक सपना देखा। सपने में दादी राधा दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थीं। गंगा ने कहा, दादी आप? राधा ने कहा, हाँ बेटी, मैं हूं। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मेरी सीख को आगे बढ़ाया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए। मुझे तुम पर गर्व है। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। दादी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। राधा ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटी। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अच्छे कर्मों में। जब भी तुम किसी की मदद करती हो, मैं वहां होती हूँ। गंगा ने पूछा, दादी, क्या मैंने सही किया? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने जीवन के असली मायने समझे। धन दौलत से बड़ा कुछ नहीं है, ये तुमने साबित कर दिया। प्यार, दया और अच्छे कर्म ही असली धन है। यही धनतेरस का असली मतलब है। फिर राधा धीरे धीरे गायब होने लगी। गंगा चिल्लाई, दादी रुको! लेकिन राधा जा चुकी थी। गंगा की नींद खुल गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि दादी ने उसे आशीर्वाद दिया है। अगली सुबह गंगा ने राजा अर्जुन को अपना सपना बताया। राजा अर्जुन भी मुस्कुराए और समझ गए कि उनकी दादी माँ राधा हमेशा उनके साथ हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। उस साल जब धनतेरस का त्योहार आया तो राजा अर्जुन और रानी गंगा ने एक बहुत खास काम किया। उन्होंने पूरे राज्य में माता राधा के नाम पर एक विशाल भोजनालय खुलवाया, जिसका नाम राधा अन्न क्षेत्र रखा गया। वहां कोई भी भूखा और गरीब आकर मुफ्त में खाना खा सकता था। लोगों को समझ आ गया कि धनतेरस का असली मतलब सोना चांदी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों का धन कमाना है। माता राधा की यह सीख पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और उस राज्य में हमेशा के लिए सुख और शांति छा गई। यह कहानी हमें धनतेरस का असली और गहरा मतलब सिखाती है। धनतेरस का त्योहार सिर्फ बाजार जाकर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदने तक ही सीमित नहीं है। यह तो बस एक बाहरी परंपरा है। इसका असली अर्थ तो अपने भीतर के धन को पहचानने और उसे बढ़ाने से है। असली धन वह नहीं है जिसे तिजोरियों में बंद किया जाता है, बल्कि वह है जो दिलों में बसा होता है। यह धन है अच्छे कर्मों का, दया का, प्रेम का और सेवा का। माता राधा के पास सोने चांदी का एक सिक्का भी नहीं था, लेकिन वह दुनिया की सबसे अमीर इंसान थीं, क्योंकि उनके पास नेक दिल, दूसरों की मदद करने का भाव और भगवान पर अटूट विश्वास था। वहीं दूसरी ओर राजा और रानी के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वे मन से बहुत गरीब थे, क्योंकि उनके दिल में घमंड और नफरत भरी थी। माता राधा की कहानी हमें जीवन की 5 सबसे बड़ी सीख देती है, जो धनतेरस का असली सार है। पहली सीख, कभी हार मत मानो। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राधा ने अपना पति, बेटा और बहू सब खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाई और हौसला कभी नहीं छोड़ा। दूसरी सीख, हमेशा अच्छे कर्म करो। असली धन कमाना है तो अच्छे कर्म करो। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आप असली सोना कमाते हैं। यह ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। तीसरी सीख, घमंड मत करो। पैसा और दौलत आज है, कल नहीं। इस पर घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता है। राजा रानी ने घमंड किया तो उनका सब कुछ चला गया। विनम्रता और सादगी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। चौथी सीख, सबका सम्मान करो। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता।
अमीर हो या गरीब, सब भगवान के बनाए हुए हैं। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। पांचवी सीख, भगवान पर भरोसा रखो। अगर आप सच्चे मन से अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षा हो, आपको दुख मिले, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो इस धनतेरस पर जब आप अपने घर के लिए कोई कीमती चीज खरीदें, तो साथ में किसी गरीब के लिए भी कुछ दान करने का संकल्प लें। जब आप अपने घर को दियों से रोशन करें, तो किसी के जीवन में भी उम्मीद का एक दिया जलाएं। याद रखिए, असली धनतेरस तब मनती है जब रोशनी सिर्फ घर में नहीं, बल्कि हमारे दिल में भी हो। जब धन सिर्फ तिजोरी में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में भी हो। और वह धन है प्यार, दया और अच्छे कर्म।